नमन तुमने क्या छुपाया अभी? Okay, let's go. So, this is Naman and my first podcast. हमने पहले रिकॉर्ड करते वक्त ये नहीं किया है. मैं बकचोदी कहने वाली थी, but then I don't know if we can swear. Do we get banned on YouTube if we swear? No, एज रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं होएगा. Oh, perfect. And we can do this like not made for kids. हाँ नहीं, वो हम नॉट मेड फॉर किड कर सकते हैं, बट आगे वो लाइक होता है ऑप्शन कि 18 प्लस रखना क्या करना है, लेकिन हम नॉर्मल. I'll send it to my mom also. मेरी माँ भी सोचेगी क्या बोल रही हूँ. फिर मैं नहीं, फिर सेंसर रखते हैं. चलो ओके, तो मैं कांटेक्ट सेट करती हूँ. हमने नमन और मेरे बीच में एंड आई थिंक हमारे बीच में ही ना, हाँ हमारे बीच में रिसेंटली एक वीडियो बनाया. वीडियो हमने क्यों बनाया? बिकॉज द वर्ल्ड इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स वीडियो, एंड व्हेन आई से द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स वीडियो, व्हाट आई मीन बाय दैट इज, if 3 years ago people were using content, written content, as a medium to build brands, talk about ideas, push ideologies and narratives, abhi wo written content nahi, video hai. It has been a shift, and we have seen that as consumers, we have seen that as a creative agency. Naman has seen that as an individual, and हम सबने ये shift देखा है. तो very naturally so, and काफी both deliberately and naturally we have also been making videos. And one of our recent projects was an interesting one. तो हमने सोचा, नमन और मैंने, रात के 10 बजे अभी, हाँ रात के 10 बजने वाले हैं, हम दोनों की टू डू लिस्ट में था ये कि हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे इस वीडियो के बारे में. तो नमन, मेरे दिमाग में स्ट्रक्चर था. आई हैव क्वेश्चंस. मेरे लिए ये वीडियो स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से था और तुम्हारे लिए विजुअल के पर्सपेक्टिव से था. तो मुझे दोनों चीजों के बारे में बात करना है. मेरे पास ऐसा कोई सवाल नहीं है, बट हम इससे शुरू कर सकते हैं कि जब मैंने तुम्हें ब्रीफ दी, तुम्हें क्या समझा एंड व्हाट डिड यू फील कि इसका क्या करें हम? ठीक है, ओके. सो सबसे पहली चीज, मैं अभी तक लाइक यूजुअली मैं 9th क्लास से एडिटिंग कर रहा हूँ, लेकिन टिपिकली मेन एडिटिंग में 3-4 साल से कर रहा हूँ. तो मेरे को आज तक ऐसी ब्रीफ नहीं आई है कि मेरे को वॉइस ओवर नहीं चाहिए. सबसे पहला मेन टारगेट मेरे दिमाग में यही हुआ कि मतलब ये जो एडिटिंग स्टाइल है, पूरे यूट्यूब पूरे इंस्टाग्राम पे ऐसा कोई भी, मतलब इस स्पेसिफिकली वो एडिटिंग फॉर एडिटर्स, वो एक एडवांस मोशन ग्राफिक एडिटिंग स्टाइल था. तो पूरे यूट्यूब पूरे इंस्टाग्राम के अंदर ऐसी कोई भी एक वीडियो नहीं है जिसके अंदर मोशन ग्राफिक के पीछे वॉइस ओवर ना हो. इवन जो सी ने रेफरेंस शेयर करा उसके पीछे भी वॉइस ओवर है. तो मैं कॉन्टेक्स्ट देती हूँ. ओके, ये वीडियो एसेंशियली हमारा आइडिया था कि हम एक स्टोरी फीचर करेंगे. सो द आइडिया वाज टू फीचर a story of this woman, and we picked this woman for multiple reasons. Her name is Usha Page. She is a mountaineer, and in one line, to give you context of her life, she climbed Mount Kilimanjaro in Africa at 74. So she's been a mountaineer for 30-40 years now. वो पहले नॉर्मल लाइफ जीती थी, काफी मतलब जॉब करती थी, नॉर्मल लाइफ जीती थी, और उसके बाद से वो एडवेंचर चेस कर रही है. तो हमारा गोल इन वन लाइन, हम वीडियो भी यहाँ पे लिंक करेंगे, वी वर गोइंग टू एसेंशियली फीचर हर स्टोरी. एंड हमें जितनी नॉलेज है मोशन ग्राफिक की उतनी करनी थी, लाइक वो हमें विजुअल में डालना था. तो मेरी चुल थी थोड़ी, और मेरा लॉजिक भी था कि मैंने नमन को कहा ये वीडियो बनाना है, इसमें वॉइस ओवर नहीं चाहिए. नमन, फिर व्हाट हैपेंड? फिर सबसे पहले मैं शॉक, पहले मतलब लाइक मैं 3 घंटे से वो ब्रीफ पढ़ रहा हूँ एंड मैं मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर रहा हूँ मेरे दिमाग में, स्टोरी बोर्ड जैसे मैं करता हूँ पेन पेपर के साथ, कि बिना वॉइस ओवर के एक मोशन ग्राफिक को कैसे अपीलिंग बना सकते हैं, कैसे लोगों को समझ आए कि इस मोशन ग्राफिक के पीछे इमोशन क्या है. बट दैट वाज अ टास्क. तो फिर मैंने चांदनी ने डिसाइड करा कि एक बार वॉइस ओवर रिकॉर्ड की जरूरत है. मैंने इनको थोड़ा बेस समझाया कि एक एडवांस मोशन ग्राफिक के लिए फाउंडेशन है वॉइस ओवर. तो हमने वॉइस ओवर, And from my perspective, until this moment, मुझे नहीं पता था voice over plays a role on a technical level also. And I'll tell you what I understood. मैं नमन को कह रही हूँ मुझे voice over नहीं चाहिए. नमन is like हमें चाहिए. It's like creative veto is mine. You can do visual veto, but overall creative veto मेरा है. So Naman is like, he explained it to me that if he is to time the script also, right? Let's say we're talking about Usha Page, and we start with this line that says, at 74, she climbed Mount Kilimanjaro.
वहां पे where do we show the mountain coming, where do we show that the sentence ends, how does somebody know that without a voiceover? And I was like, okay, this is logical. तो मैंने टाइम के हिसाब से ब्लू टोकाई में, बॉम्बे में, आई लिव इन बॉम्बे, नमन इज इन हिसार, मैं ब्लू टोकाई में बाहर बैठकर ऑडियो रिकॉर्ड किया. And I told Naman strictly, the final output will not have my audio because I am not a voiceover artist. I do not like my voice, this very grainy voice. And I did it in a busy blue tokai outside. And I was like, Naman, you just need an audio. No, take this. I don't want 11 labs. It was not the best output at the time. Take this. And we'll not reveal And, the final audio video हाँ, has. But yes. and the spoiler alert, एंडिंग में जाके हमने वॉइस ओवर वाली वीडियो सिलेक्ट करी. And before we come to specifics, when Naman sent me the final version, I looked at it and I called him and he's like, I'm rendering the voiceover. Wait, you, I'm not gonna like it. But coming back, okay, so that was all fun and games. But Naman, इसके बारे में बात करते हैं. I'll talk about how I did the script and then I want you to talk about कि कैसे तुमने script देख के उसको दिमाग में story board बनाया. Done. And जब हम ये edit करके डाल रहे हैं, we can show like a Tanmay Bhatt reference that we knew, like Yeah. what are we learning from, right? Yeah. Okay. We can attach the brief के हम screenshot लगा दें. Exactly. So we can show that. So now the idea was that we knew Usha Page has a brilliant life. We wanted to do a 90-second documentary. That was the brief. हमें video नहीं बनाना था, हमें बस feature नहीं करना था. It had to be a documentary. And like we said, we wanted to use each thing we've learned about video as an experiment in this one video. Whether that is super complicated motion graphics, whether that is like sound design, all of it, right? अलग-अलग जो भी हमने सीखा था. तो मैंने जुगा, like we also decided to do this in like 2 days, right? So this preview, this pilot that we were doing for a brand, we did it in 2 days. So I went to ChatGPT. I deep researched both DeepSeek and ChatGPT. ChatGPT was better at the output. Deep research करके हमने उषा पेज के बारे में, उषा ताई कहते हैं उनको. She's one of our friends. One of our friends is closely connected to her. So उषा ताई के बारे में सब पढ़ लिया हमने, whatever you could. And then I basically tried to write a story or get GenAI to write a story from the perspective of a documentary. So we now had Usha Tai's story in a 500-word story of her entire life, right? And इसमें the goal was like we used all the ideas about hero's journey चाहिए हमें. 90-second का reel है, but हम hero's journey बताएंगे. So we did that, right? So we took, okay, where did her life start? How did she get to become a mountaineer? And where was the ultimate reward, right? So we did that. अब script लिख लिया हमने. And script turned out to be about 3 minutes. We wanted it to be 90 seconds. So we did the cut. And from my side, I'll tell you what. Now, and this is my deepest fear, okay? मैंने जितना काम विजुअल में किया है, मैंने जितना काम डिजाइन में किया है, डिजाइन में ना मैं आउटपुट के पास होती हूँ. मतलब आज मैं अगर डिजाइनर को ब्रीफ दे रही हूँ तो मुझे मोटा मोटा पता है क्या आउटपुट आएगा. I can guess, I can gauge, it's close to the reference. In video, I had a vision in my head. And I could only share a reference with Naman. And till the last moment, I don't know what's going to come out. And video is also such that it takes so much time and so much patience to create those frames and then animate them that I'm waiting till the last moment. And I don't know how the video is going to come out. And it is all like the ball is in Naman's court, the trust is in Naman's hand. And then, yeah, so throughout, Naman, तुमने क्या किया? तुमने स्क्रिप्ट कैसे देखा? स्टोरी बोर्ड के साथ क्या किया? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मेरा वर्क फ्लो बताऊं तो मैं सबसे पहले उस जो मैं चीज पढ़ता हूं, मैं एक पेन पेपर लेके बैठता हूं. अब मैंने पढ़ा कि लाइक दिस इज उषा पेज. अब लाइक मेरे दिमाग के अंदर, अब मैं मेरे उस क्रिएटिव जोन के अंदर हूं. अब लाइक तारे जमीन पर मूवी के अंदर जैसे ईशान करता है कि वो कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी ड्रॉ कर रहा है, उसके दिमाग में एनिमेशंस चल रही है, तो मेरा वही विजुअलाइजेशन रहता है. जब वो पहली लाइन पढ़ता हूँ मैं, दिस इज उषा पेज, तो मेरे दिमाग के अंदर वही चल रहा है कि दिस इज उषा पेज. वैसे एपिक मोमेंट सा लग रहा है. एंड मैं सोच रहा हूँ कि लाइक माउंटेनियर के लिए सबसे एपिक फोटो कौन सी हो सकती है. सबसे एपिक फोटो होती है कि उनका पूरा माउंटेन दिख रहा है एंड वो टॉप ऑफ द माउंटेन पे, ताकि वो लार्जर देन लाइफ वाली फील आए. सबसे पहला फ्रेम मेरे को मिल गया. एंड मैंने वो सबसे पहले वो बना के मैंने चांदनी को दिखाया कि इफ यू रिमेम्बर कि मैंने सबसे पहले वही फ्रेम दिखाया. मैं दिस इज हाउ इट टर्निंग आउट. देन उसके बाद हमको उनका फेस दिखाना लाइक सुपर इम्पोर्टेंट था, बिकॉज ऑडियंस को कनेक्ट फील करवाना कि व्हाई आर दे वाचिंग द वीडियो, हु इज शी. तो उसको भी एक कैसे अटैच कर सकते हैं हम हमारे मोशन ग्राफिक के साथ बेसिकली.
तो सेकंड टास्क वाज दैट, तो मैंने स्क्रिप्ट के साथ पढ़ पढ़ के लिंक्स कनेक्ट करे कि एक स्टोरी के अंदर एक सेगमेंट था जहां पे वो बात कर रहे थे कि उनको एक फॉल हुआ, मतलब लाइक शी फेल्ट नॉट फ्रॉम द बिगर हाइट, आई या डोंट रिमेम्बर द टिपिकली द स्क्रिप्ट। या तो फिर उसके अंदर हम कैसे लोगों को फील करवाए, वो मूवी वाला फील आना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज दिस इज द चांदनी के दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही वर्ड चाहिए था, मेरे को सबसे सेक्सीएस्ट वीडियो चाहिए अभी तक की। I एंड मेरे gave you a दिमाग में, specific brief, but yeah, sexy was the keyword, correct. हाँ या, एंड सेकेंडली मेरे को एक चीज चांदनी के साथ बात करके एंड ब्रीफ समझ के अब तक जितना भी काम करे, एक चीज समझ के मेरे को जितना समझ आया, चांदनी इज लिटिल मोर प्रैक्टिकल, कि मतलब लाइक अगर कोई एनिमेटेड मूवी होगी उसके अंदर एग्जैजरेशन होगा कि वो मुक्का लाइक पूरा पीछे मार के आगे मारे, तो चांदनी इज लाइक कि वो इतना पीछे रियलिटी के अंदर हाथ जाता ही नहीं है। मेरे पास दिमाग के अंदर एक ये थॉट था कि अगर मैं इसको एग्जैजरेट कर दूं, अगर मैं फॉल को आसमान से गिरता हुआ दिखा तो रहा हूँ, लेकिन बैकएंड से वो बोल रहे हैं कि आसमान से कैसे गिर रहेंगे, It तो actually वो, wasn't that हाँ exaggerated. It was actually हाँ quite accurate. So, हाँ या सो मेरे को वो कनेक्ट करनी थी डॉट, तो मैंने उससे पिछले फ्रेम के अंदर माउंटेन शो कर दिया कि hmm, लोगों को विजुअली कनेक्ट रहे कि माउंटेन से वो गिर रहे हैं। yeah, yeah. दैट वाज माय थॉट, एंड ऐसे मैंने लाइक एक पूरा स्टोरी बोर्ड बनाया पहले, बिकॉज सारे एडिटर ये नोट ले लो एंड इसकी रील भी काट लो। कि लाइक प्री बोर्डिंग व्हाट प्री प्रोडक्शन इज सुपर इम्पोर्टेंट। Yeah. लाइक तुम नहीं बैठ सकते एंड एडिटिंग कर सकते हो, अगर तुम सीधा बैठ के एडिटिंग कर रहे हो तुम सिर्फ टाइपोग्राफी में खेल रहे हो। अगर तुमको वो विजुअल चाहिए, अगर तुमको लाइक वो मोशंस चाहिए, लाइक तुमको वो एपिक वाओ मोमेंट चाहिए, यू हैव टू डू द स्टोरी बोर्ड। We shouldn't cut this part out. Yeah. या सो मतलब लाइक स्टोरी बोर्ड इज सुपर इम्पोर्टेंट पार्ट। एंड लाइक मैंने फिल्म मेकिंग करी है एंड उसके अंदर लाइक जब भी स्टोरी बोर्डिंग की क्लास होती थी 2D वाले बच्चे बैठते थे, सिर्फ 2D वाले बच्चे बैठते थे एंड वीएफएक्स वाले सारे उठ के चले जाते थे। एंड Why? वीएफएक्स वाला मैं था लेकिन मैं बैठता था। Why did क्योंकि VFX people go? बिकॉज वीएफएक्स इज द पार्ट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन राइट, तो उनको लगता था कि हमारे पास तो ऑलरेडी प्रोडक्ट आ ही जाएगा, हमारे पास तो ऑलरेडी प्री मेड स्टोरी बोर्ड आएगा, हमको क्यों मेहनत करनी है। Hmm. बट दे डोंट नो कि उनके पास एक 2D इमेज आएगी, लाइक वो 2D इमेज का वो 3D विजुअलाइजेशन करेंगे तो वो टिपिकल रहेगा। Correct. लाइक के अंदर लेट्स टेक नेम, ये कट कर देते हैं, लाइक बीप डाल देंगे। तो उस मूवी के अंदर सबसे बड़ा इशू वही रहा कि उसके अंदर स्टोरी बोर्ड नहीं था, लाइटिंग कहाँ से पड़ेगी, लाइक एक विजुअलाइजेशन अच्छी होती तो वो टिपिकली हो जाता। हम इवन एआई के अंदर भी डालते हैं सिनेमैटिक लाइटिंग, लेकिन अगर हम एआई के अंदर सिनेमैटिक लाइटिंग के साथ 3 पॉइंट लाइट या फिर टॉप डाउन लाइट डाल दे तो वो और अच्छा आउटपुट देगा। Yeah. तो ये सेम चीज स्टोरी बोर्ड हमारी एडिटिंग के अंदर भी करता है, लाइक स्टोरी बोर्ड इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो मैंने I, स्टोरी बोर्ड all करा है these उसको विज Some या of these jargons that you used reminded me of our evening conversation where Naman and I are thinking about something that I don't want to talk about right now. And then Naman is throwing jargons at me. Audio enhancement and audio cleanup में difference क्या है? मुझे कैसे पता? And I'm like, I understand the English, cleanup versus enhancement 2 steps ahead. So yeah, it reminded me of that. Huh. So storyboard. Okay, Naman, if there is one lesson you have for a young editor watching this, what would you tell them? या लाइक ऑलवेज लाइक डू द नेवर रन फ्रॉम द लेंथी वर्क, कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर एक स्क्रिप्ट है, अगर मेरे को वो स्क्रिप्ट पेपर के ऊपर लाइक इन द डॉक्यूमेंट है, वो गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर है, अगर आपको वो स्क्रिप्ट पेपर के ऊपर पढ़ना ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि लाइक वीडियो एडिटर्स को हर बार क्रिएटिव रहना है Yeah, उनके लिए। लाइक टिपिकली एक दिन अगर आज मैं पॉडकास्ट एडिट कर रहा हूँ, मेरे को अगले दिन एक मोशन एडिट भी तो करनी पड़ सकती है। तो लाइक वी कैन नॉट बी इन दैट जोन कि यार मैं एक हफ्ता ये पॉडकास्ट ही करता हूँ, नेक्स्ट वीक मैंने कुछ मोशन ग्राफिक, लाइक वो correct. बफर टाइम नहीं मिलता। तो तुमको हमेशा वो जोन के अंदर रहना पड़ेगा कि लाइक मैं कभी भी, मेरे को अभी भी कोई भी स्क्रिप्ट पकड़ा दो, मैं विजुअली रेडी हूँ कि इसको एक स्टार्टिंग का फ्रेम तो बना के दे सकता हूँ। तो वैसे विजुअली रेडी रहना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको लेंदी वर्क से नहीं भागना कि लाइक अडेप्ट करना, लोगों से बातें करना, लाइक लोगों को बोरिंग लगता है ये सब चीजें, लाइक लिखना कुछ भी, कोई भी आइडिएशन आ रहा है उसको लिख लो, उसको ड्रॉ करके रख लो। लाइक मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन इफ यू सी माय स्केच बुक, यहाँ पे मेरी सबसे ऊपर यही रहती है
क्योंकि मेरे को कुछ भी आइडिया आता है मैं उसके ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ, Correct. लाइक आगे कभी काम आ जाएगा। या रील स्क्रॉल करो, लाइक रील्स इन द सेंस वो स्पेसिफिक रील, लाइक मैंने एंड चांदनी ने ग्रुप भी बनाया जहां पे मैं रील्स थ्रो करता रहता हूँ बल्क में। I तो wake लाइक up and बेस्ट, watch that before bed also. Wake up हाँ मुझे बदलना है, but watch that before bed तो मैं करती हूँ. I study हाँ, meditate. या सो लाइक लेंदी वर्क से मत भागो, लाइक स्टोरी वर्क भी, स्टोरी बोर्डिंग भी जरूरी है, लाइक प्री राइटिंग भी जरूरी है, लाइक डिस्कशन भी जरूरी है। नाउ लाइक पहले मैं मेरे दोस्त को कॉल कर लेता था कि यार ऐसा ऐसा ब्रीफ है, ये एडिट है कुछ, लाइक ब्रेन बगिंग भी जरूरी है। तो लाइक डोंट टेक्स द शॉर्टकट्स, बिकॉज शॉर्टकट्स लोगे तो यू गोना बी लाइक टिपिकल बेसिक एडिटर जिसको सिंपल नॉलेज नहीं है। लाइक मैं जिन जिनको एडिटिंग सिखा रहा हूँ उनको एडिटिंग आती है लेकिन उनको एडिटिंग की नॉलेज नहीं है। देर इज अ बिग डिफरेंस, क्योंकि आज के जमाने के अंदर नॉट टारगेटिंग एनीवन, लेकिन एडिटर हर कोई है, बिकॉज इंस्टाग्राम में भी एडिटिंग आ गई है। लाइक इंस्टाग्राम के अंदर भी हम क्लिप स्टिच कर सकते हैं, वो सब कुछ आ गया। लेकिन Yeah. हमको एडिटर्स को अलग बनाता है कि हमारी जो प्री विजुअलाइजेशन है, लाइक हमारा दिमाग कैसे चलता है। तो यंग एडिटर्स को मैं यही कहूंगा कि चीजें अडेप्ट करते रहो, सीखते रहो, एंड जो भी चीज आ रही है वो लाइक एक शॉर्टकट पे मत जाओ कि कैपकट के अंदर तो ये इजीली कैप्शन हो जाएंगे। लाइक ट्राई टू मेक इट इन आफ्टर इफेक्ट एटलीस्ट, मतलब कैपकट से काम होगा उसको सीख लो कम से कम। मेरे 2-3 थॉट्स है इस पे. अग्रीड विद एवरीथिंग, राइट. और हम इसमें काफी बात कर रहे थे अभी. नमन, it is true that last few weeks we have also tinkered with AI tools. We have seen that या a visual that would be that you would think about earlier now is templatized and can be created by any tool, right? या And what you said is exactly going to be the differentiator. अभी हमने स्क्रिप्ट अगर AI से कर ली, राइट, हम अपना थोड़ा दिमाग लगा के उसको बेटर करेंगे, तो स्क्रिप्ट AI से आ रही है. Eventually, even the little bit of voiceover that's happening now is all going to be cloned voices or pre-existing ones. Even the like right now in the video, and when we upload it, we'll also see it. The mountain that you would have created, you would have edited a little bit. मतलब वो जो एक map का scene आ रहा है, तुमने वो outline उसका किया होगा. Eventually, एक prompt पे वो फटाफट हो जाएगा. Today it's probably inaccessible, but eventually that will also happen. The value will be in the fact that somebody can think how they want to visualize the thing, right? And in taste, मतलब जो तुमने सारी बात बोली उसका एक word है जो we also use often, taste, हाँ right? टेस्ट, The more you expose yourself to, you will think what are the 100 different ways of visualizing this one thing, या right? We chose the fact. अभी I was thinking out loud, right? अभी हमारा वीडियो शुरू होता है like from a face is seen and then it zooms into the eye. ये या विजुअल मुझे मतलब बचपन से याद है क्योंकि मिथोलॉजी में वो होता था. ऑल mythology related videos that we watched would show आंख के अंदर की दुनिया, right? या Because we were exposed to something like that, we were able to think about a modern या take on that, right? या That's why we relate that visual to larger than life as a narrative. So taste is going to be the most important. Edit कोई भी कर लेगा, like you said, edit is a tool. You can do it on whatever. Earlier it would happen on a big machine, now it happens on a heavy but मोबाइल slightly फोन, exactly इवन ऑन द मोबाइल फोन। exactly. Eventually it could be me sitting wearing a Vision Pro and saying यहाँ से काट लो और वो कट जाएगा, right? It'll या probably not even be like a device in my hand. So that is, I think, super important. So if I were to summarize what you said, it is taste. मतलब या taste and एक और चीज, and I say this for writing also, ठीक है? मतलब अभी दिमाग में आया, मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में बात करने को. अभी जैसे I have a younger brother who's 3 years younger to me. When I was his age, I had started writing and doing I've been writing since I was young, but at the time I did most of my writing for work, non-work, journaling. All the articulation happened with me writing. 3 years ago, ChatGPT was not as commonly used, right? So मैंने सारा लिखा है. Because I have the practice of writing, I can now use AI better. The new generation, forget my brother, the 10-year-old today. I am worried they will never get to actually write. Like you said, पहले After Effects पे खुद मेहनत करके टाइपोग्राफी बनाओ, फिर जाके CapCut करो, फिर जाके वो यूज करो सब एआई मैजिक वी सब मैजिक वीडियोस. वीड आयो। एग्जैक्टली. आपको कैसे पता चलेगा ये बढ़िया है या नहीं है बढ़िया इफ यू हैवंट डन द हार्ड वर्क योरसेल्फ. या So I think that is going to be super important. मतलब if I हम वीडियो से टीम पर पहुंच गए, I mean वैल्यू पे पहुंच गए, बट हाँ मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही. सही है. हाँ. What was the toughest part of doing this like this specific video? specific video? Yeah, this specific video. Okay, so
I used AI in this. If you, I never like told you, but like जो वो गृह प्रेमी वाला पोर्शन है, उसकी आइडिएशन मैंने AI से ली थी कि like The like image वहां पे मैं coming up stacked या up. या वहां पे गृह प्रेमी का Oh, लोगो एंड वो इमेज का जो स्टैक आ रहा है. yeah. सो लाइक वहां पे मेरा ना क्रिएटिव ब्लॉक लग रहा था, लाइक स्टार्ट हो गया, तो मेरे को पता चल रहा था कि यहाँ पे मैं मोनोटोनस सा साउंड करने लग रहा हूँ, कि लाइक विजुअली मेरा That's मोनोटोनस सा why हो it सकता है. sounds different from that part onwards. या That there's a हाँ, देन उसके बाद मेरा वो क्रिएटिव ब्लॉक जब मैंने एआई से लाइक एक चीज होती है कि जैसे मर्फीज लॉ होता है कि लाइक एक बार वो खराब होने लग जाता है, फिर वो फील होता है, वो खराब होता जाता है. yeah. तो मैं वो क्रिएटिव ब्लॉक स्टार्ट होने से पहले ही मैं एआई के पास चला गया. लाइक दैट वाज द हेल्पफुल. मैं रात को 3 बजे तो आपको कॉल नहीं कर सकता एंड पूरी रात जागना है एंड वो वीडियो बनानी है. मैं रात को कॉल करके यार यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ जरा थोड़ा सा. तो लाइक वहां पे एआई इज सुपर हेल्पफुल कि लाइक वो आपके साथ रहेगा 24 घंटे. तो वहां Yeah. पे मैंने लाइक उसको अब हमारी स्क्रिप्ट डाली, मैंने ब्रीफली लिख दिया कि मैंने अभी तक इतना काम कर दिया है एंड हाउ आई एम गोना रिप्रेजेंट हिज कंपनी गृह प्रेमी. एंड उसने फिर बताया कि यू कैन स्टैक द मेमोरीज, कि लाइक एक मेमोरी का उस बेसिकली आई डोंट नो कि प्रॉम्प्ट मिलेगी या नहीं, वो मेरे को चैट जीपीटी के इसमें, You can लेकिन find. वहां पे 4-5 ऑप्शन थे. वहां पे एक ऑप्शन था मेमोरी स्टैक करके ऐसा कुछ. तो Got मेरे it. दिमाग में वो वर्ड पढ़ते सबसे पहला इक्वेशन आया कि हाँ सिंपल, कि लाइक इतना ज्यादा हाइप हाइप हो रहा है, इतने माउंटेन्स ट्रांजिशन फॉल, इतने ज्यादा एग्जैजरेशन दिखा दिया. अब एक सिंपल गृह प्रेमी को लाइक इंट्रोड्यूस भी तो कर सकते हैं कि लाइक मेमोरीज के साथ, कि लाइक उनकी जितने भी वीडियोस है वो दिखा के सिंपली. एंड फिर मेरा वो क्रिएटिव ब्लॉक भी हट गया. ओके यार लेट्स मूव ऑन. And तो the ऐसा next thing हुआ. was easier. And the good part is, I think you somehow remembered when I told you I don't like collages. So you didn't make a या collage. I saw that. It was stacked. So I like that. हाँ I was just हाँ like, ये नहीं चाहिए मुझे. हाँ Got it. You know, and I think more than being there 24/7, I think the value is in the fact that even if it is giving you a shit idea, it is still something to start with. या Right? It may have given you so many times I get ideas and उसके ऊपर मैं build कर पाती हूँ, right? Like same for you. उसने memory stack बोला. You didn't just put videos ऐसे. You did that reverse thing that it comes in center and goes up. And the sound made it better, right? Also, side note, I don't know how to give people the reference of what we're talking about while we're talking about. साइड में चल रहा है वो क्लिप, पता नहीं, मुझे ज्यादा एडिट नहीं करना है. स्क्रीनशॉट लगा देंगे लाइक Yeah, that दैट part. या एंडिंग के अंदर हम लाइक मार्क कर देंगे, वो सब कुछ देख लेंगे. Yeah, we could do that because I don't want to spend more than 10 minutes of edit on this. क्योंकि हम naturally बना रहे हैं. No. और And the podcast is of 30 minutes and you want not more than yeah, 10 minutes on editing. I'm gonna feature my mom in the video because she's calling me right now and I'm gonna disconnect and hope that she finds out. Okay, awesome. Now और कोई thought तुम्हारे पास? मोटा मोटा यही था I think. I will before हाँ तुम्हारा thought, then I have a closing thought. Reliability की बात करनी है, then that we can do that as well. कि like We can do that. Okay, I'll start. Okay. So I have been talking to a lot of people over the last few days about one video production as a business. And in a different context, how the world views India and some people also, right? And in this conversation, reliability comes through a lot. Matlab, and I'll give even more background context for this. My hand is coming in front of the camera. So I'll give even more background context, right? So C4E, as a setup, has one of the most core values has been reliability. Okay? In fact, we today tell the world that you may not count on us for 11 on 10 piece of work, but you will count on us for 11 on 10 reliability. And that means आपको कुछ बोला गया तो वो आप तक पहुंचेगा in a certain time and at a certain quality, right? And that has been always a core value. And because Naman was introduced to us as a setup, उसको भी ये बात पता है. अब वीडियो में मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रिलायबिलिटी 2x और इम्पोर्टेंट हो जाती है, बिकॉज वीडियो and then for the kind of at least brands and creators that we work with and are going to work with, उनके लिए तो उनका बिजनेस है. वो लोग बड़ी कंपनी नहीं चला रहे कि वो एक वीडियो हफ्ते में जा रहा है बाहर and they're okay with it not going on time, right? It is their business. It is how they communicate. It is their monetization plan. It's everything, right? And in this chain, in this like value chain of video,
from the time a script is ready to the time, there are a lot of breaking points. कहीं पे भी कुछ भी delay हो सकता है, and it stops the other thing, right? It's not like another piece of work. Brand book में है कि आप पहले logo कर लो, communication होगा side में. These are not simultaneous. Each one depends on the other. So I don't think I'm explaining this the best way, but point is, in my head, I always had the feeling that एक तो reliability as a value is important. Video में, Naman and I both realize now that as we go along, that will be super important to the clients we work with as well, right? The creators we work with, the brands we work with. तो इसमें नमन और मेरा भी एक्सपीरियंस रहा. ये हमारा पहला डेडलाइन टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट था, एंड अ कॉम्प्लिकेटेड वन. इजी प्रोजेक्ट नमन नींद में भी कर सकता है, और मैं भी नींद में भी सो सकती हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है. बट ये पहला कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था. एंड नमन, यू वांट टू टॉक अबाउट लाइक योर एक्सपीरियंस विदाउट मतलब it's not on both of us, but talk about the experience for another editor. Think of it like that. What would you tell Ganga? Ganga को feature करते हैं. Hi Ganga. What would you tell him? Okay, so जब हमारे साथ ये मेरे साथ ये रिलायबिलिटी वाला प्रैक्टिकल चीज हुआ, एंड नेक्स्ट डे सेम गंगा ने मेरे साथ कर दिया. इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि मैं उसको सेम लेस. सो लाइक उस टाइम मेरे को है ना, लाइक मेरे को लास्ट जब ये बात हुई मेरी एंड सी की, तो मेरे को ऑलरेडी फील हो चुका था. लेकिन लाइक एक खुद लाइक वो बात है ना, जब खुद पे बीतेगी जब पता चलेगा. नेक्स्ट डे जब मेरे साथ वो हुआ, देन मेरे को और सुपर रियलाइज हुआ कि नहीं, लाइक हमारा बल्कि रिलायबिलिटी एक यूएसपी भी होना चाहिए एडिटर्स का, कि मैं आपको टाइम पे प्रोजेक्ट दूंगा. लाइक आपको अगर कोई एडिटर वेट करवा रहे, तो मैं वो काम नहीं करूंगा. लाइक अगर आपको कल वीडियो चाहिए, मैं आज रात को या आज सुबह आपको वो वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा. तो लाइक हमारा एक यूएसपी भी होना चाहिए. मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ, तो उस दिन से मैंने अपनी जितनी भी डेडलाइंस थी वो एक एक दिन पहले स्क्वैश कर दी, कि लाइक अगर कल वीडियो जाने मैं आज कर दूंगा, अगर लाइक एक एक दिन और स्क्वैश कर दी. Buffer is incredibly important, and I'll tell you what. Okay, video is also something. I'll give you this from my example, right? There have been times where probably a designer I'm working with on a poster who is not able to do something on time. I can open a Figma and do it myself. Matlab, largely, if it's minor edits. Video is not that. The files are with you. Matlab, from a minute level of a file being with you to it being something that wo atak jayega, right? And I think forget everything. Regardless of that, reliability is important, because the experience of working with somebody reliable is ब्यूटीफुल. मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वो इंसान रेस्ट पे रहता है ना. मतलब अपने क्लाइंट्स के बारे में सोच लो, उनको पता है अदर पर्सन कैन स्लीप पीसफुली, कि लाइक नमन विल वॉच एंड नमन विल हैंडल. एग्जैक्टली. एंड यू नो, जस्ट लाइक ट्रस्ट, रिलायबिलिटी भी काफी it can be broken. Matlab, when somebody has not been consistently reliable, it's very hard to then build that trust. So apart from taste, apart from those things, I think you also have to, and reliability है ना, math हो सकता है, पता है. There are few things that make somebody reliable. Over communication है, मतलब आप बता दो कितना time लगेगा. Practicality is important. If you know it's going to take you a couple of hours, add buffers. Matlab, you know, Naman, we have discussed this, right? You want to give me a timeline, give me a timeline with buffer, because I will then take it as the timeline. So I think that's very important. तो जो भी इंसान है, कुछ भी काम कर रहा हो, इनफैक्ट ये एडिटर के, मतलब सिर्फ एडिटर के लिए नहीं है, ये सब हर इंसान के लिए है, कि दूसरे इंसान से बात कर रहा है. मतलब इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट. एंड लाइक ये ओवर कम्युनिकेटिंग वाली चीज मैंने जस्ट अभी सीखी थी. लाइक लास्ट अभी जो हमने नया क्लाइंट लैंड करा था वाले, एंड उसके अंदर मैं एक जगह स्टक हो गया था, बिकॉज मैं एडिटर हूं, एंड मेरे पास कुछ कंटेंट बना हुआ था, कुछ ऑन गोइंग था, एंड मैं चांदनी से बात कर रहा हूँ कि अब मैं क्या करूं. मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उनको आधा अधूरा काम कैसे दिखाऊं. एंड चांदनी जस्ट सेड कि उनको दिखा, बल्कि लाइक उनको प्रोग्रेस देख के अच्छा लगेगा. लाइक नेवर से कि अभी तक इतना हुआ है, से कि ये हमारी प्रोग्रेस है. एंड उस दिन से मेरे को लाइक महसूस हुआ कि लाइक ओवर कम्युनिकेटिंग वर्क के अंदर is not कि like कोई आपको जज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि like सब कुछ. I'll add something here, and I've learned this from Saurabh, and it is important to mention that it is about expectation management, right? Somebody is expecting to hear something from you, and आप you may realize कि मुझे उनको perfect चीज देनी है. My biggest learning has been nobody cares about perfect. They want what they thought they will get, right? So Naman, in your case, for example, when half of the work had been done and half had not been done, you were guessing कि थोड़ा delay हो जाएगा, right? Because one of the editors did not communicate with you and they were away, correct?
when you have found out, the second you find out there might be a delay, you inform people. They are then prepared, right? आप उनको बाद में बताते हो ना, तो वो नहीं मतलब उनके दिमाग में उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया ऑलरेडी, Yeah. नहीं मिली and they're sore then, which is very fair. It's very valid to have that. So that expectation I think is incredibly important. And what you said, ease पे रहता है इंसान, अच्छे से सोएगा, उसको पता डिले हो सकता है. And you know what, the world is kind man. Like दुनिया अच्छी ही है, मतलब टिपिकली अच्छे ही लोग मिलेंगे आपको, तो वो ठीक समझते हैं कि क्यों लेट हो रहा है. एंड लाइक आपने एक और चीज, वो जब आपने मेरे को ओवर कम्युनिकेटिंग वाली चीज बताई थी, एक और चीज आपने ऐड करी थी, एंड दैट इज लाइक 200% ट्रू. ये एडिटर्स तुम लिख के रख लो कि जब तुम बाद में उसको बताओ कि यार मेरा एडिटर भाग गया था, वो एक्सक्यूज लगता है. लेकिन अगर तुम उसको पहले बता दो, वो एक्सक्यूज नहीं लगता, लाइक वो एक It's honest. कम्युनिकेशन लग रहा है, लाइक ऑनेस्टी लग रही है. And this is not true for editor. Everybody should know this. And I Yeah. have, by the way, I have learned this the hard way. ये मेरे को पता नहीं था ज्ञान. I have been in situations more than once, and in fact, I mean, I'm not happy about the fact that it took me three different situations to learn this lesson, but लगा. And मुझे उसके बाद पता चला, आप बता दो. And ये ना गलती से होती है मिस्टेक, ये कॉन्शियस नहीं है, आपको अनकॉन्शियसली रियलाइज होता है, जब कोई आपसे पूछता तभी रियलाइज होता है ये लेट होने वाला है. तो वो थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा बोला मैंने, होना की याद आ गई मुझे. हमारी बंगाली, यू वर्क विद होना, नहीं, हाँ यू वर्क विद होना, हाँ ना. हाँ बंगाली फ्रेंड है, तो उसका हिंदी अलग है हमसे, तो वो हम काफी जोक या यू इंट्रोड्यूस मी एज कि नहीं, यू एंड सौरभ इंट्रोड्यूस मी कि नमन ये मेरा भांजा, इसको इंग्लिश नहीं आती, सो होना. होना वी डिड दैट सो दैट होना सेज थोड़ा, हमें वो सुनना था उससे. बट हाँ करेक्ट. एनीवे, तो या आई थिंक दैट इज सुपर इम्पोर्टेंट. बस या एंड एक और लाइक लास्ट थॉट इसी के ऊपर, मैं अक्षय सर से बात कर, ये हम कट कर सकते हैं वैसे, तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि दिखा देना, इफ ही इज ओके वी विल फीचर हिज एडवाइस आल्सो. लाइक मतलब बात कर रहा था जनरली, जैसे कॉल पे हम बात करते रहते हैं, तो फिर वैसे नॉर्मली हम कॉल पे थे, एंड मैं उनको लाइक हम कैलेंडर बना रहे थे कि फाउंडर थीसिस का पॉडकास्ट कैसे जाएगा, एंड मैं उनसे क्वेश्चन पूछा कि वो बोल रहे कि यार तेरे को पुश करना पड़ेगा हमको, एंड आई वाज लाइक कि मैं आपको कैसे पुश कर सकता हूँ, लाइक इट वाज अबाउट कि मैं वीडियो एडिट कर सकता हूँ आपकी 1 महीने की 1 हफ्ते के अंदर. सो बट हम मेरा जो काम बाकी रहेगा वो आपके एंड से रहेगा, लाइक जो एक्सप्लेनर्स लगेंगे, जो करेक्शंस रहेगी, जो आपका बेसिकली आपके रिकॉर्डिंग वाले इंट्रोज रहेंगे. एंड ये बात खत्म होते उन्होंने डायरेक्टली बिना कुछ हेजिटेशन के बोला कि तेरे को पुश करना पड़ेगा. एंड मैं सोच रहा कि मैं आपको कैसे पुश कर सकता हूँ, एंड शायद से उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया कि मैं ऐसे हो रहा हूँ कि थोड़ा सा ऑकवर्ड सा, कि मैं फिर उन्होंने खुद बोला कि लाइक जिसका काम लोगों को पसंद आ रहा है, लाइक वी आर वर्किंग टुगेदर, मेरे को तेरा काम पसंद है, तो अगर तू मेरे को कुछ पुश करने के लिए बोलेगा वो चीज मेरे को बुरी नहीं लगेगी. बुरी अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही वेलियां मार रहा है, एंड वो मेरे को बोले कि अक्षय, मतलब मैं मेरी लैंग्वेज बता रहा हूँ. अच्छा, मुझे ऐसे ही सीखने को मिलता है. मैंने काफी बचपन में बेलिया मारा है. हाँ सॉरी, गो सो अहेड. फिर लाइक फिर अगर वो बोले कि सर रिकॉर्डिंग कर लो, मैं उसको बोलूंगा तू तू तेरा काम करना. सही बात है. नो एब्सोल्युटली. एंड इट इज देन इफ आई मे, मेरे दिमाग में देन इट इज यू आर हेल्पिंग द बिजनेस, मतलब उनको दिख रहा है कि आप अपना तरफ से कर रहे हो. हाँ सो या उस दिन और उससे पहले हमारी ओवर कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, एंड फिर वो कनेक्टिंग डॉट्स हो रहे थे मेरे दिमाग में कि यार, क्योंकि एडिटर्स का एक पर्सपेक्टिव रहता है, आई डोंट नो कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वो चीजें छुपाते, लाइक वो स्टार्टिंग का फेज दिखा देंगे, एंडिंग का प्रोडक्ट दिखा देंगे, वो बीच का जो सेगमेंट है ना वो फॉलो अप नहीं करता कोई भी एडिटर, इफ यू नोटिस कि मतलब लाइक वीडियो स्टार्ट हो रही है, उन्होंने बता दिया कि हाँ हाँ ये हमारी वीडियो की प्रोग्रेस है, मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा इसको, ये पहले के 5-6 सेकंड है, उसके बाद गायब, उसके बाद डायरेक्ट एंड प्रोडक्ट. इसलिए तो मुझे डर लगता है. हाँ सो लाइक वो डर हटाने के लिए मेरे को फिर रियलाइज होने लग गया कि बीच बीच के स्निपेट्स ले लेने चाहिए, लाइक स्क्रीन, लाइक मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, तो वो ना मेरे से स्क्रीनशॉट मंगवाते थे टाइमलाइन का. ओके. लाइक जो एडिटर है, लाइक हम वी कैन ऑल्सो यूज दिस, मैं अब यूज करने लग गया हूँ ये प्रोसेस, जब से वो क्लाइंट था, हम ये पोर्शन कट कर सकते हैं सारा, बट लाइक वो कहते थे not taking names, let's not cut anything, मतलब हाँ, लाइक वो कहते थे कि लाइक इफ आई एम वर्किंग ऑन प्रीमियर प्रो एंड उनका मैसेज आया, लेकिन मैं बाहर बैठा हूँ दोस्त के घर पे, मैं उनको मैसेज कर दूं कि
हाँ मैं काम कर रहा हूँ, इतने घंटे में पहुंच जाएगा। वो कहते हैं कि स्क्रीनशॉट भेजो टाइमलाइन का। मैं टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट मतलब लाइक जो मैं उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, That मैं is micromanagement, if I may. हाँ That's not okay. What's your माइक्रोमैन लाइक वो ऐसे नहीं था हर घंटे स्क्रीनशॉट मांग रहे। okay? Okay. जब वो पूछ रहे लाइक हर 7-8 घंटे बाद कि स्क्रीनशॉट दे दो, लाइक मेरे दिमाग में फिर उस टाइम एक बार ही तो बग हुआ, लेकिन वो भी हुआ कि हाँ लाइक इससे मैं ट्रू भी तो अपने सेल्फ हूं ना, मेरे एक तो झूठ बोलने की आदत कम हो रही है। तो जो बोला है टू बिगिन विद, एक मिनट, इफ आई हाँ अंडरस्टैंड करेक्टली, तुम ये बोल रहे हो कि उनको प्रोग्रेस देखना था, ऐसा नहीं कि तुम लास्ट हाँ 1 घंटे में सारा काम कर रहे हो, बट हर हाँ 7-8 घंटे टाइमलाइन आगे बढ़ रही है। इज दैट व्हाट हाँ इट मींस? हाँ एक थॉट है मेरा इस पे, ठीक है। एक तो मुझे लगता है हमें एक क्लाइंट की आगे जाकर, ऐसा नहीं कि पहले पहले जो भी था, मतलब आई एम श्योर तुम भी ट्रेन ऐसे हुए हो कि अब तुम ये सब नहीं होता है, राइट? एक तो हमें ऐसे लोग बनना चाहिए कि हमें जरूरत ही ना पड़े इस चीज की, मतलब हम्म पता है वो लास्ट मिनट काम करना बचपन की आदत, मतलब स्कूल में होता था ये, हम्म देयर वर टू काइंड्स ऑफ पीपल जो लास्ट में बैठ के सब कर लेते थे, एंड फॉर सम पीपल इट वर्क्स, बाय द वे फॉर सम पीपल दे ऑपरेट द बेस्ट इन दोस 2 hours. द इशू इज विद वीडियो एडिटिंग और एनी क्रिएटिव प्रोसेस, देयर कैन बी पॉइंट्स ऑफ फेलियर। अब तुम लास्ट 1 घंटे में बैठे सोच के कि पक्का हो जाएगा, देयर कुड बी अ क्रिएटिव ब्लॉक, देयर कुड बी यप रेंडर नहीं होगा, मतलब मैंने रिसेंटली हम्म डिस्कस किया, योर रेंडर कुड फेल एंड टाइमलाइन कुड गो। इन ऑल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल एडिटर्स मैं कहना चाहूंगा ये बहुत बड़ा इशू है। Exactly, exactly. That's why buffer is important. That's why reliability. You could have the file, but does it really matter if your file is ready and it's not rendered? No, I can't do anything about it, right? तो वो आई थिंक मे बी मतलब उस क्लाइंट ने तुम्हें सिखा लिया होगा, बट आगे इमेजिन दिस, अमन, हम आगे कोई इंसान हायर करें ना, जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, यू शुडंट हैव टू आस्क द पर्सन फॉर द टाइमलाइन। वो ट्रस्ट की बात हो जाती है, वो वैल्यू की बात हो जाती है कि क्या वो इंसान खुद से दिमाग लगा के प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। सो दैट्स अ गुड पॉइंट, मतलब आई डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट। ये काफी मतलब आई नो उस इंसान ने उस पर्सपेक्टिव से नहीं किया होगा, बट हाँ आई डोंट नो लाइक वो इनसिक्योर हो सकता है कि ये एडिटर हाँ भाग तो नहीं जाएगा, लाइक गोस्ट लाइक हमारी एडिटिंग लाइक इस वर्ल्ड के अंदर जो एडिटर्स भाग जाते हैं, अगर आपको लाइक लास्ट टाइम भी मैंने बोला उनको स्निफर्स बोलते हैं कि वो हाँ, यू वर काम टेलिंग देखते मी, हैं। आई लर्न दिस हाँ वीक, आई डिडंट नो दिस पहले। हाँ या सो क्या बोल लाइक वो आते हैं, वो काम देखते हैं, हाँ भी कर देते हैं, अगले दिन वो गोस्ट मतलब बाय, लाइक गायब। व्हाट आर दे गेटिंग आउट ऑफ इट? लाइक काम नहीं करना, टाइम नहीं है, वो सब लाइक उनकी तरफ से हाँ 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 चल रहा है, लेकिन वो गायब एकदम से छोड़ के चल जाएंगे बिना कोई रिपोर्टिंग के कि मैं काम क्यों नहीं कर सकता। लाइक अगर वो हमको बता दे कि यार नहीं मेरे नहीं हो पाएगा ये करेक्ट, आफ्टर प्रोजेक्ट। सीइंग द ब्रीफ दे कुड से नो। हाँ लाइक हमारा भी टाइम वेस्ट हुआ एंड वो हाँ भी कर रहे हैं कि हाँ बजट भी अच्छा है, काम भी कर लेंगे, एंड रात को अपडेट मांगो तो वो बोल भी देता है कि कल सुबह काम स्टार्ट करूंगा, लेकिन कल सुबह तो वो एडिटर ही नहीं होता। व्हाई डज दिस? आई सो मैं कभी नहीं करा, लेकिन हम उनको गुड। स्निफर्स बुलाते हैं, लाइक हम उनको स्निफर्स मैं बुलाते हैं से क्योंकि बात लाइक नहीं करती, ठीक है। हाँ कि लाइक वो सूंगा एंड चले गए, ओके लाइक No, I ठीक है understand बस। that. समझो, fair. हम्म It's okay. I think see good part is I think हमें ये तो समझना आता है कि लोग कैसा काम करते हैं और क्या करते हैं। वो हम्म filtration process हमारा solid है, right? If हम्म any video editor is watching this, the filtration process is solid. So हमारा मतलब it's really tough to fool somebody when they've been around for a long time. Like Naman, you told me no that day you can spot sniffer fast now. Earlier हम्म you would have been bitten by sniffers a lot, and now you can spot हम्म a sniffer from a distance कि भाई ये तो sniff करके जाएगा. So that's progress. Matlab, okay, let's go. Now, this was fun, and we should do this with every project that we do where we learn lessons. yep, In fact, we're actually also working on something like an AI video series. So maybe हम उसकी अगली बात कर सकते हैं. And whoever is हम्म working on it, that's beyond you and me, right? I think heavy lifting हाँ दूसरे लोग कर रहे हैं उस पे. like a group session, Ganga and Brishti talking about how they are learning and working. Absolutely, exactly. So we should do that. But काफी मजा आया. इनफैक्ट मैंने हार्ड कंसिडर किया 8 बजे कि ये नहीं करते बिकॉज एक वेबसाइट रेडी नहीं हुई है जो मेरा टास्क था आज का. एंड आई वाज रियली टायर्ड बट आई थिंक आई एम एनर्जाइज्ड नाउ. तो काफी मजा आया और मैंने सीख लिया. वेला गिरी ने क्या बोला तुमने? क्या तुमने वेला क्या बोला था? वेला वर्ड मतलब वेला कुछ बोला था ना? वेलिया मारता है। क्या मारते, वो भी सीख लिया मैंने तो आपने भी. वेलिया इज सिनोनिम ऑफ जो काम नहीं करता है एंड बस घूमता, लाइक वो कर देंगे ये कर देंगे आई एम लेकिन नॉट काम वेला मारती, इट्स जस्ट अ फन वर्ड. ठीक है, सही है. चलो, ओके, थैंक यू. कुछ बोलना है तुम्हें हमारे जाने से पहले? गुजिया. नहीं लाइक
subscribe the channel. Subscribe to the channel. Yes, subscribe to dash dash dash. We're yet to go live. At 74, she climbed Africa's highest peak. This is Usha Page, mountaineer, mentor, mother. She spent 37 years at All India Radio. Studio silence, broadcast clocks, a calm, composed life. But her mind wandered. She wanted to feel the thrill of freedom, of wilderness, of untamed ferocity. In her 30s, she answered that call, trained in the Himalayas, often the only woman on the rope. On one climb, her grip slipped. A fall, not long, but enough to shake her, enough to make her wonder if she belonged. But she returned to the Sahyadris, climbed Karnala, Lingana, Bhairavgarh, landmarks feared even by seasoned climbers. She became the first woman to stand on these pinnacles. In 1982, she co-founded Gripreni, a mountaineering club, led it as president, and under her watch, teams summited Sathupant, Shimling, and even the Everest. She mentored hundreds, taught women how to dream. Today, half the club's climbers are women. She didn't just climb these mountains, she built the paths that now others climb. As time passed, the climbs got harder, but she adjusted her rhythm. At 74, she climbed Mount Kilimanjaro, Africa's highest peak, with her family alongside. She didn't do it to break records, but because the peak called, and she listened. This isn't the story of a mountaineer. It is the story of a woman who never slowed down. This is Usha Page.